आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपको पसंद ना आए। एक ऐसी बात जो आपको शायद इतना असहज कर दे कि आप इस वीडियो को अभी बंद कर देना चाहें। लेकिन मत करो, क्योंकि अगर आपको वह असहजता महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि मैं ऐसी सच्चाई को छू रहा हूं जिसे आपने बहुत समय से टाला है। एक सच्चाई जिसे फ्राइडरिक नीत्शे बेहतर समझते थे। एक सच्चाई जो आपको चोट पहुंचा सकती है, लेकिन यदि आप सुनने को तैयार हैं तो यह आपको मुक्त भी कर सकती है। सोचिए, आपने कितनी बार महसूस किया है कि आप फंसे हुए हैं, कमजोर हैं, दुनिया का सामना करने में असमर्थ हैं। आपने कितनी बार बहाने बनाए हैं, भाग्य, हालात या दूसरों को दोष देते हुए। क्या आप जानते हैं नीत्शे इस बारे में क्या कहेंगे? कि कमजोरी सिर्फ आपको ही नहीं खा जाती, यह हर चीज को प्रदूषित कर देती है, जैसे कोई बीमारी। और सबसे बुरी बात, आप सिर्फ हमसे ही नहीं हैं, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो उस कमजोरी को महिमामंडित करता है। एक ऐसा सिस्टम जो उसे संरक्षण देता है, जो उसे पोषित करता है। क्यों? क्योंकि यह रहना आसान है, लड़ने से आसान है, बस भीड़ का हिस्सा बनना आसान है। लेकिन नीत्शे यहाँ आपको आराम देने नहीं आए थे, वह यहाँ आपको थप्पड़ मारने नहीं आए थे। उन्होंने कहा था, सब कुछ ठीक होने वाला है, यह कहने के लिए नहीं। उन्हें कमजोर लोग नापसंद थे। उनके नापसंद होने का कारण सिर्फ इतना था क्योंकि वे दुनिया की सारी गलतियों का प्रतीक थे। और जब मैं कमजोरी की बात करता हूं तो मैं सिर्फ शारीरिक शक्ति की कमी नहीं कह रहा हूं, मैं उससे गहरी और अंधेरी बात कर रहा हूं। एक कमजोरी आत्मा की, विचार करने की शक्ति का अभाव, हकीकत का सामना करने और अपने भाग्य को आकार देने की इच्छा का अभाव। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब जीवन आपकी उम्मीदों के विपरीत हो जाए तो आप क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, शिकायत करते हैं, शिकायत करते हैं, किसी के बचाने का इंतजार करते हैं। नीत्शे इसे जीवन के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध मानते थे, क्योंकि उनके लिए जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, एक मंच जहां केवल वे ही जीवित रह सकते हैं जिनके अंदर फिर से उठने और लड़ने का साहस है। और यहाँ एक क्रूर विडंबना है, यह समाज मजबूत लोगों से नफरत करता है, यह विद्रोहियों से डरता है, उन लोगों को सजा देता है जो अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत करते हैं। क्या यह तुम्हारे साथ भी होता है? कोई गिरता है, असफल होता है, दुखी होता है, और दुनिया क्या कहती है? यह ठीक है, कमजोर बनो, हार मान लो, यह तुम्हारा दोष नहीं। सिस्टम को दोष दो, भाग्य को दोष दो, कुछ भी कहो, बस अपने आप को दोष मत दो। लेकिन नीत्शे ने इसे नहीं माना। उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। उनके विचार में आत्मा की कमजोरी को महिमामंडित करने वाले लोग मेडियोक्रिटी, मध्यमता को बनाए रखते हैं। वे ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जिसमें प्रगति मर जाती है, जहां उत्कृष्टता एक खतरे के रूप में देखी जाती है, किसी आदर्श के रूप में नहीं। वे एक ऐसी भीड़ का निर्माण करते हैं जो कभी सवाल नहीं करती, कभी विद्रोह नहीं करती, कभी निर्माण नहीं करती। लेकिन यह सबसे दर्दनाक बात है, नीत्शे शायद आपसे नफरत नहीं करते अगर आप कमजोर हैं, उन्हें नफरत है अगर आप वहीं रह जाते हैं, अगर आप मध्यमता को अपनी नियति मान लेते हैं। क्योंकि हम में से हर एक में कुछ बड़ा कर दिखाने की क्षमता है, कुछ बेहतर बनने की। लेकिन अधिकांश लोग आंखें बंद कर लेते हैं, सुख, सुरक्षा, आराम को चुनते हैं और बस एक नंबर बनकर रह जाते हैं। और हां, आपको पता है, नीत्शे सही थे। देखिए, हम उस दुनिया में रहते हैं जहां कमजोरी न सिर्फ सहन की जाती है बल्कि जश्न भी मनाई जाती है, जहां विक्टिमहुड, पीड़ित होने का व्यवहार मुद्रा है, जहां प्रयास का मजाक उड़ाया जाता है, जहां असफलता को अंत माना जाता है, शुरुआत नहीं। नीत्शे ने इसे कहा था मोरलिटी ऑफ द स्लेव, एक सोच जो सबमिशन, आज्ञा पालन को महिमा मंडित करती है, जिसने सफरिंग, पीड़ा को पूजा जाता है, जो ग्रेटनेस, महानता को नफरत करती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग उन लोगों से नफरत क्यों करते हैं जो अलग दिखने की हिम्मत करते हैं? क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व उन लोगों को दिखाता है कि वे क्या बन सकते थे लेकिन नहीं चुना। और नीत्शे इसे जानते थे। उन्हें कोई दया नहीं थी, क्योंकि करुणा कमजोरों को मुक्त नहीं करती बल्कि और भी जकड़ लेती है। तो मैं फिर से आपसे पूछता हूं, आप कौन हैं? क्या आप शिकायत करने वाले हैं, किसी का इंतजार करने वाले, भीड़ का हिस्सा बनने वाले, या आप वो हैं जो लड़ते हैं, जो बार बार उठ खड़े होते हैं, जो बार बार उठ खड़े होते हैं? यहाँ वह सच्चाई है जिसे कोई नहीं बताना चाहता। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा जीवन ठीक नहीं करेगा, कोई तुम्हें महान बनने का अधिकार नहीं देगा। वह शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम्हें वह तभी मिलेगी जब तुम बहाने ढूंढना छोड़ दो और कारणों की तलाश शुरू कर दो। नीत्शे ने न हटा था कि वे कमजोर हैं क्योंकि वे जन्म से कमजोर हैं।
उन्हें नफरत थी, क्योंकि वे वही रहने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि उन्हें आराम की जिंदगी मध्यमता की आदत लग गई थी, रिस्क लेने का साहस नहीं। और तुम, क्या तुम आराम की जिंदगी में रहना पसंद करोगे या बदलाव की आग में जलना? ध्यान से सोचो, क्योंकि अंत में यह सब एक विकल्प पर निर्भर है। क्या तुम भीड़ में रहोगे या उस भेड़िए बनोगे जो अपनी शर्तों पर जीने का हक मांगता है? यह फैसला तुम्हारा है, और जो तुम चुनोगे वही तय करेगा कि तुम सिर्फ एक नंबर के रूप में जियोगे या फिर पूरी तरह से जीना शुरू करोगे। सच में